जय श्री राम। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो, फिर काल भेड़िया आएगा, तेरा कान पकड़ ले जाएगा। तू अवधूत पड़ा रह जाएगा, फिर रामायण नहीं सुन पाएगा। अभी मौका है सुनने रामायण का। रामायण को पूरा ही सुनना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सफलता है, सार्थकता है। तो आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6वें सोपान में जब रावण सभा में आकर बैठकर अपने मंत्रियों से पूछता है कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा, तो मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन है, इसमें तो भय की कोई बात ही नहीं है। सबके वचन सिरवन सुनी कह प्रस्त कर जोड़ी, नीति विरोध न करे, फिर वो मंत्री न मते अति थोड़ी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कह सचिव सट ठकुर सोहाते, नाते न पोरे आवे ही बाती, बार दिन आगे के कपियावा, सुचरित मन महु सब गावा। हे सभी मूर्ख खुशामंदी मंत्री ठाकुर स्वाति मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पटेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण क्या करते हैं। चोदान रहे तो मैं ही सब काहू, जारत नगरो कसन दरे खाहू, सुनतनी के आगे दुख पावा, सचिवन असीमत फिर वही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। ये बारे से बधाओ है लाओ तेरे हुसैन समेत सुबह
शोभनु मनोज खावे हमें भाई, वचन कहे सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना दिया और जो सेना सहित सुहेल पर्वत पर आ उतरा है, भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कर रहे हैं। ताते वचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गुण हो मोहे करे कादर। प्रिय बानी जय सुने जय कहे, से नर निकाय जग। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुने ही जय कही ते नर फिर भूथोरे। फिर तम वसीठ पटो सुनो नीति, सीता दे करो पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को लेकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारे पाए फिर जाहे, जो तो ने बढ़ाए रारी। नाहि तसन मुख समर मही, तात करो हटि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो माने फिर भूमोरा, है प्रकार सुज सो जग तोरा। सुत सन कह दस कंटर साए, असीमति सट कहे तो दिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे मेरी ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? आवे और संशय होई, बेनु मोल सुत बहु घमोई। सुनी पितो गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में खमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्थ ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो न लागत के से, काल विवश कहु भे
जैसे संध्या समय जानी 10 सीसा भवन चले हुए निरीखत भुज बीसा। हित की राह सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा आते विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाए तह मंदिर रावण लागे के नर गुण गण गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उनके गुण समूहों को गाने लगे। बाजे ताल पखाउज बीना नृत्य करहे अपेचरा पेरे वीना। ताल करताल पखावज मृदंग और बीना बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सोना सिर सत सरिस तो संतत करे विलास। परम पेरिवल रे पोषिस पर जदपि सोचिन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। या सुवेल सैल रघुवीरा तेरे सैन सहित अति भीरा। शिकार एक उतंग अति देखे परम रंब सम पेरो सुभ्रव विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुहेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तारो किसिल सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचे निज हाथ डसाए। तापर रोचिर मृदुल मृग छाला ते आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। पीरे वो कृत शेष कपीस उछंगा। वाम दहीन दिश चाप निसंगा। दो कर कमल सुधारते बाना। कहलंकेश मंत्र लगी काना। फिर मुँह श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाएं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों
वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़े भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। फिर वो पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटे निसंग करे बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बांध लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। के पारो बैगुनी धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जय रहते सदा लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा के पेरे वो देखा उदित मंग, कहते सवे देखूं ससहे मृगपति सर से असंग। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशे गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मति नाग तंब कुम बिरादारी, शशि केसरी गगनी बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। दिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशे सुंदरी केर सिंगारा। कह फिरे वो शशि महु में चकताई, कहू कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वो है क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि महो फिर कटे भूमि के छाए। मारे हो राव शशि कह कोई, उड़ में परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा, वही चोटक का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विदिरते मुख कीना, सारे भाग्य शशि कर हरि लीना। छिद्र सोपेर कटै इंदूर माहे, ते मग
कहता है, जब ब्राह्मण ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। यही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। तेरे भूख है करल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा। विशेषण ज्योति करने करे पसारे, जारत विरहवंते नरे नारे। फिर वो श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमत सुने हो पेरे वो शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विदेवर बसते सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका मित्र दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। यह शामता की झलक चंद्रमा में है। पावनी तन के वचन सुनी भी ऐसे राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोक पेरे वो बोले कृपा निदान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिणी आशा घन घमंड दामिनी विलासा, माधोरे माधोरे कर जय घन घोरा होए विरष्टि जनिऊ पल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर औलों की वर्षा न हो। कहते विभीषण सुने हो कृपाला, होइन तड़ित न बारिद माला, लंका से करे ऊपर अगारा, सिकंदर देख अखारा। विभीषण बोले, कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 गिरीव रावण वहां नाच गाना का अखाड़ा देख रहा है। छात्र मेघ डांबर सिर धारे, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रेवन टाटंका, सोई फिर भोजनु दामिनी दमंका। रावण के सिर पर
डंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनुपा, सोई रवि मधुर सुने सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाए वाणी संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष बाण चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मैं परे मर मुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट दिए। सब देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। आसे को तुक करे राम सर पेड़ बेउ से आए निसंग। रावण सवास संग सब देखे महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप ने भूमि ने मारुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नैन देखा। सोचे सब निज हृदय मजारे, अस गुण भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र की ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर गए। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। 10 मुख देखे सवा भय पाए, ऐसे वचन कह जो गति बनाए। सिरे गिरे संतत सोवे जाए, मुकुट पर कसे असे गुणताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। सैनिक निज निज गिर जाए, गविने भवन सकल सिर नाए। मंदोदरी सोच उड़ बसे, जब ते श्रवणपुर में खसे। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए।
जब से कर्णपूर्ण पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नैन कह जोग करे जोरी, सुने हो प्राण पति विनती मोरी। कांत राम विरोध परिहर हो, जानी मनुज जनि हट मन धरऊ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ लीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। ये बात मंदोदरी ने कही। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद करे, अंग अंग फिरती जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। यह सारा वेश उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ मोती रसीला है। जिसे कल